हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को कंटिन्यू। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि फ्री फॉल यानी मुक्त पतन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जी का मान क्या होता है, ये हमने जाना था। इसके साथ साथ हमने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी जाना। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक समझ में आए हों। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और इसके साथ जो आपके आगे के टॉपिक हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, यानी व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, यानी मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। आपसे क्या कहा गया है कि मुक्त पतन क्या होता है, फ्री फॉल क्या। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी आप किसी भी वस्तु को जो है ऐसे ही छोड़ देते, यानी वो नीचे गिर रहा है और किसके कारण, ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर गिर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु मुक्त पतन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े, ठीक है, और आपके हाथ में कुछ वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट, आप उसे जो है छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई बॉल है उसे आप छोड़ देते हैं, तो वो नीचे की ओर या नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है। तो नीचे की तरफ गिरती है, नीचे की ओर गिरती है। तो और कैसे गिरती है, जो है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके प्रभाव में वो नीचे की ओर या पृथ्वी की तरफ गिरती है। तो ऐसी वस्तु जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे की ओर गिरती है, तो हम ये कहते हैं कि वह वस्तु मुक्त पतन पर है या फ्री फॉल पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, अर्थ ग्रेविटी अट्रैक्ट ईच ऑब्जेक्ट टू इट्स सेंटर। अब आप क्या जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने सेंटर यानी अपने केंद्र की तरफ खींचती है, अपने केंद्र की तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। When an object is dropped from a certain height under the influence of gravitational force, it begins to fall to the surface of the earth. अब क्या होता है, क्योंकि जो वस्तु है उसे एक हाइट से नीचे गिर रही है, पृथ्वी की तरफ गिर रही है, तो वो क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पृथ्वी की ओर गिरती है। किसके प्रभाव में गिरती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव। Such an object movement is called free fall। और ऐसा जो वस्तु का मूवमेंट है, वस्तु की जो गति है, इसको हम फ्री फॉल यानी मुक्त पतन कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रत्येक वस्तु को उसके केंद्र की ओर आकर्षित करता है। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वह पृथ्वी की सतह पर गिरने लगती है। इस तरह की वस्तु की गति को फ्री फॉल कहा जाता है। तो ये आपका क्या है, फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण से आप क्या समझते हैं, या गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, जब भी वस्तु फ्री फॉल यानी मुक्त पतन पर होती है, एक हाइट से उसे नीचे की ओर गिराया जाता है, तो क्या आता है उसमें, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और ये कब होता है, जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे। अब अगर हम गुरुत्वीय त्वरण यानी जी की बात करें, जी के मान की बात करें, तो ये होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, और ये वही होता है जो आपका त्वरण का यूनिट या उसका जो है उसकी जो मात्रा, ठीक है।
When an object falls freely from a certain height towards the earth's surface, its velocity keeps changing. अब जब भी कोई वस्तु एक ऊंचाई से पृथ्वी की तरफ गिरती है तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है या वेग है वो बदलता रहता है, वो चेंज होता है. This velocity change produces acceleration in the object. अब ये जो वेलोसिटी में चेंज है, जो इसमें वेग में जो परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, वेग में जो परिवर्तन आ रहा है उससे क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, उस वस्तु में एक्सेलरेशन या त्वरण उत्पन्न होता है, नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं. एंड इज डिनोटेड बाय जी, और इसको जी से डिनोट. जब कोई वस्तु मुक्त रूप से एक निश्चित ऊंचाई से पृथ्वी की सतह की ओर गिरती है तो उसका वेग बदलता रहता है. यह वेग परिवर्तन वस्तु में त्वरण पैदा करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहा जाता है और इसे जी के द्वारा दर्शाया जाता है. और जी का मान कितना होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर. अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है आपका मास यानी द्रव्यमान. बेसिकली जब भी हम मास की बात या द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी भी बॉडी में, किसी भी वस्तु में कितना मैटर है वो मास को दर्शाता है. और मास की जब हम बात करते हैं तो मास मतलब जाड़त्व की बात यानी इनर्शिया की बात. ठीक है, तो मास जो है किसी भी वस्तु के जाड़त्व का जो है मान होता है या वो उसके इनर्शिया के बारे में वो बताता है. ठीक है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जाड़त्व का माप हो. अब अगर हम मास की बात करें यानी द्रव्यमान की बात करें तो जो द्रव्यमान होता है वो मैटर के ऊपर डिपेंड करता है. जितना ज्यादा मैटर, ठीक है, जितना ज्यादा मैटर उतना आपका मास होता है और उतना ही ज्यादा आपका इनर्शिया या जाड़त्व. अब अगर हम मास की या द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान एक ऐसी क्वांटिटी है जो स्थिर रहती है. यानी आप वस्तु को चाहे कहीं पे भी लेके जाए, चाहे पृथ्वी पर रखे, चाहे आप जो है आकाश में लेके जाए, चाहे आप पोल्स में लेके जाए, ध्रुवों में लेके जाए, चाहे इक्वेटर में लेके जाए, चाहे आप चंद्रमा में लेके जाए, ये कभी भी नहीं बदलता. ये एक स्थिर क्वांटिटी है या एक स्थिरांक है, कांस्टेंट. और ये जो है जगह के साथ बदलता नहीं. तो बेसिकली मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, कितना आपकी बॉडी में मैटर है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक स्थिर वैल्यू है और ये किसी भी वस्तु के जाड़त्व को दर्शाता है. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जाड़त्व की माप होती है. ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया. जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जाड़त्व भी होगा. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है. ठीक है, तो ये आपका मास के बारे में हमने समझा. तो मास क्या है, मैटर. अब हम बात करते हैं वेट. तो जब हम मास में इंक्लूड कर देते हैं या जो आपका द्रव्यमान है उसमें अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे पास वेट का कॉन्सेप्ट है. यानी बेसिकली वेट क्या है, वेट जो है वो मास यानी द्रव्यमान और जो गुरुत्वीय त्वरण है इनका प्रोडक्ट है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका वेट या भार होता है वो एक बल है. वह एक बल है जिस बल के कारण किसी वस्तु को जो है पृथ्वी अपनी तरफ अट्रैक्ट यानी आकर्षित करे. ठीक है, वेट या भार क्या है, एक प्रकार का बल है. क्या है, फोर्स है, बल है. वह बल है, वह फोर्स है जिसके कारण, ठीक है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है वही भार हो. अब अगर हम मास की बात करें, मास का जो एसआई यूनिट है वो आपका केजी होता है यानी किलोग्राम. ठीक है,
वहीं जब हम बात करते हैं वेट की, तो वेट का फॉर्मूला क्या है आपका, m इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मान होता है इसका, वो आपका फोर्स का मान होता है, या फोर्स की जो ऐसा यूनिट है वही इसकी यूनिट होती है, जिसे आप न्यूटन क्या लिखते हैं, न्यूटन। ठीक है, जो फोर्स है, बल का क्या है ऐसा यूनिट, न्यूटन। वेट की भी आपकी न्यूटन है, क्योंकि ये भी क्या है, एक बल। और बेसिकली ये जो वेट होता है ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे वस्तु है तो इस पे बल लग रहा है तो नीचे की ओर लगता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। कहाँ लगता है, नीचे की ओर या पृथ्वी के केंद्र की ओर ये बल लगता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वेट की या भार की, तो इसकी क्या है, इस पे इसकी जो है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, यानी परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। यानी हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये आपकी एक है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि। क्या है ये, सदिश राशि। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। वेट यानी भार, the weight of an object is the force with which it attracts towards the earth। यानी भार क्या है, भार वह बल है, वह फोर्स है या बल है, ठीक है, वह फोर्स या बल है जिसके, ये क्या है, एक तरीके का फोर्स है जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। किसी वस्तु पर भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। The SI unit of weight is Newton। अब अगर हम वेट यानी भार का एसआई मात्रक की बात करें, तो भार का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है ये। ठीक है, जिसे आप एन से रिप्रेजेंट करें। द वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउन। वेट क्या होता है, भार क्या होता है, वह एक बल है, भार एक बल है जो कि नीचे की ओर लगा, ठीक है, जो कि वर्टिकली या ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो है परिमाण और दिशा दोनों होती है, यानी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, यानी ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे कि आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, जो फोर्स, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला या बल का जो फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी जो द्रव्यमान है गुणा त्वरण, ये हो। अब अगर हम बात करें कि ये पृथ्वी है और ये जो वस्तु है ये पृथ्वी की सतह से ऊपर, ठीक है, अब ये जो है, इस जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो एक फोर्स लगा रही है, बल, जिसको हम क्या कहते हैं, वेट यानी भार। अब अगर हम इस वस्तु के बारे में कहें, तो इस वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए m है, तो ये क्या कर रही है, इसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। और जो इसके मोशन में, आकर्षण के कारण जो इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, जो इसमें गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, उसको आप जी कहते हैं। यानी जो वेट होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो m इंटू जी होता है। क्या होता है, m इंटू जी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, m इंटू जी। अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, कि जो वेट है, जो भार है, वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, मास के। ठीक है, अगर g की वैल्यू कांस्टेंट है तो जो w है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, मास यानी द्रव्यमान के ऊपर। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, यानी w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात
W is directly proportional to M. अब अगर हम मास की बात करें, जो मास है वो हर जगह जो है एक जैसा रहता है, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी थी कि अगर आप किसी वस्तु को इक्वेटर पे रखते हैं, पोल में रखते हैं या फिर आप मून पे लेके जाते हैं तो मास क्या होता है, बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर होता है। लेकिन क्योंकि वेट जी के मान पर भी निर्भर कर रहा है, मास पे तो डिपेंड कर ही रहा है, इसके साथ साथ ये जी के मान पे भी निर्भर करता है। तो आप ये जानते हैं कि जी का मान पोल में अलग होता है और इक्वेटर में अलग होता है। इसी प्रकार से आपका चंद्रमा में अलग है। तो क्या होता है, वेट फिर चेंज होता है, यानी जो वेट है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो बदलती, जो जी के ऊपर निर्भर कर रही है और जो बदलती है। The mass of an object remains the same everywhere, whereas the weight depends on location because g depends on location. अब मास जो है, मास क्या है, वो सेम होता है हर जगह, लेकिन वेट अलग अलग होता है क्योंकि ये जी के ऊपर निर्भर। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि जी का मान स्थान पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा पर जो है किसी भी वस्तु का वेट यानी उसका भार कितना हो। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो चंद्रमा है, ठीक है, वो क्या है, वो पृथ्वी की एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक जो है उपग्रह है, सैटेलाइट। तो ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, रिवॉल्व करता है। अब इसमें कोई भी अगर इसके अट्रैक्शन में या इसकी जो है, इसकी जो सतह है उसके पास अगर कोई वस्तु आती है तो ये भी क्या करता है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है एक बल के साथ, एक फोर्स के साथ। अब क्योंकि जो आपका मून है वो छोटा है, उसका द्रव्यमान कम है पृथ्वी के द्रव्यमान से, तो वो जो है वो भी एक बल लगाता है, लेकिन वो बल पृथ्वी के बल से कम होता है। और लगभग कितना कम होता है, 1/6 यानी 1/6। यानी जब भी हम बात करते हैं कि कोई वस्तु जो है पृथ्वी की सतह पर है, उस पे जो बल लगेगा, ठीक है, मान लीजिए उस पे जो है F बल लगता है। अब उसी वस्तु को हम चंद्रमा पे लेके जाएं, उसकी सतह पर लेके जाएं, तो उस पे जो बल लगेगा वो 1/6 ऑफ F लगेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोले कि पृथ्वी पर एक वस्तु है, उसका जो वेट है, उसका जो भार है वो 36 न्यूटन। अगर हम इसको चंद्रमा पे लेके जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 6 न्यूटन, यानी 1/6 या 1/6 जो है पृथ्वी पर जो वेट है, भार है, उसका हो, ठीक है। यानी चंद्रमा पर जो भी वस्तु है उसका भार पृथ्वी के भार से 1/6 हो, 1/6 हो। The weight of an object on the moon is the force with which the moon attracts that object. चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। The mass of the moon is less than that of Earth. चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। यानी जो चंद्रमा है उसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी की अपेक्षा कम है क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत छोटा है। Due to this, the moon exerts lesser force of attraction on objects. इस कारण चंद्रमा जो है वो वस्तुओं पर पृथ्वी से कम बल लगाता है, यानी इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम बल लगाता है। Weight of the object on the moon is equals to 1/6 its weight on the earth. वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 इसका पृथ्वी पर भार। अब हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा, द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, इसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस अब सॉल्व करना। तो आपका पहला प्रश्न है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg. एक वस्तु है उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ? आपको ये बताना है कि अर्थ पर या पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका भार पृथ्वी पर कितना है, ये आपको बता।
तो सबसे पहले जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आपको मास दिया गया है यानी m, द्रव्यमान दिया गया है किसका, वस्तु। वस्तु का द्रव्यमान यानी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 kg। आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी। तो मास कितना है आपका 10 किलोग्राम, गुणा कर देंगे आप 9.8 से, तो 98 न्यूटन जो है वो वेट है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप फाइनली लिख सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ 98 न्यूटन, यानी पृथ्वी पर वस्तु का भार 98 न्यूटन। नोट करेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी एक वस्तु है उसको जब हमने पृथ्वी पर मेजर किया उसका वेट, उसका भार तो 10 न्यूटन। व्हाट वुड बी वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब ये बताना है कि अगर हम चंद्रमा की सतह पर इसका वेट मेजर करेंगे तो कितना है, ठीक है, इसका भार कितना है। पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 10 न्यूटन होता है। चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर इसका भार कितना हो। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, आपको जो है एक वस्तु है उसका जो है भार पृथ्वी में दिया गया है, आपको चंद्रमा में उसका भार निकालना। तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू 10 न्यूटन। पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार 10 न्यूटन। अब आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार, ठीक है, तो क्या होगा 1/6 हो जाएगा पृथ्वी पे जो भार है उसका। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे।
10/6। तो अप्रोक्सीमेटली 1.66 न्यूटन जो है चंद्रमा पर इसका भार आ जाए। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करें। अब आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स, यानी आपसे ये पूछा गया है कि किसी भी वस्तु का जो है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। ठीक है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका द्रव्यमान यानी मास होता है, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी, एक स्थिर क्वांटिटी है, स्थिरांक। ये जगह के बदलने से नहीं बदलता, यानी जो वस्तु जो है 10 किलोग्राम की पृथ्वी पर होगी वही चंद्रमा पर भी 10 किलोग्राम की होगी। वही वस्तु का जो द्रव्यमान है वो पोल्स पे भी 10 जो है किलोग्राम का होगा, यानी यह जगह से नहीं बदलता। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, लेकिन दिशा नहीं होती। ये किसी भी वस्तु के जाड़त्व का मान होती है। ठीक है, और इसे हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। केजी क्या है, इसकी एसआई यूनिट। अब अगर हम वेट की बात करें, इसकी बात करें, वेट यानी भार की बात करें, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का बल है जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। या अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है तो वो उसका वेट यानी भार हो। ये आपका एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है, यानी ये जगह के साथ बदलता है। यानी अगर हम बात करें, ठीक है, ये जगह के साथ बदलता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें कि वस्तु जो है, ठीक है, वस्तु अगर पृथ्वी पर है और चंद्रमा पर, ठीक है, उसी वस्तु को अगर हम चंद्रमा पे लेके गए तो दोनों जगह उसका जो वेट है, जो उसका भार है, वो अलग अलग, क्योंकि ये वेट क्या है, फोर्स है, तो उसकी जो एसआई यूनिट है वो भी आपकी न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आप इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। सोल्यूशन, द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेट आर टेबुलेटेड। अगर हम किसी वस्तु के मास या द्रव्यमान की बात करें और उसके भार यानी वेट की बात करें तो वो निम्नलिखित। पहला है मास। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, यानी मास यानी द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है कि कोई भी वस्तु कितना मैटर उसने कंटेन किया, उसमें कितना मैटर। इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यह किसी भी वस्तु का जाड़त्व है उसका मान होता है, उसका मेजर होता है। अब अगर हम वेट यानी भार की बात करें तो भार क्या है, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। वेट क्या है, एक बल है। क्या है, बल है यानी फोर्स, जो किसके कारण है, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो बेसिकली वेट क्या है, फोर्स क्या, वेट क्या है, एक तरीके का बल है जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इट इज अ मेजर ऑफ ग्रेविटी, ये क्या है, ग्रेविटी का मेजर है, यानी ग्रेविटी का या गुरुत्वाकर्षण का ये मान। नेक्स्ट है द्रव्यमान यानी मास। तो द्रव्यमान क्या होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका सिर्फ परिमाण होता है, यानी ये क्या है, अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, स्केलर। मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये स्थिरांक है या कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कभी नहीं बदलता। कांस्टेंट का अर्थ ये कभी नहीं बदलता।
इसकी जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है यानी केजी है। अब हम बात करते हैं भार की, ठीक है। तो जो भार है इसका परिमाण और दिशा दोनों होती है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो ये क्या है, ये एक जो है सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। वेट वेट जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्थिरांक नहीं है, ये जो है अलग अलग जगह में अलग अलग होता है। इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। इट्स एसआई यूनिट इज सेम एज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। इसकी जो एसआई मात्रक है वो वही है जो फोर्स का होता है, यानी न्यूटन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके जो टॉपिक है मास और वेट, यानी द्रव्यमान और भार, इसको समझा, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए और आपने नोट डाउन भी किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।